मम्मी इसको हॉस्पिटल में लेके गई तो अगल बगल के पेशेंट वाले बोल रहे थे कि लड़की जाती इसको जिंदा करके क्या कीजिएगा आप। कितना आदमी तो बोला इसको पॉइजन का सुई दिलवा दीजिए, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी मेरी मम्मी बोली कि नहीं, ये जैसी भी रहेगी हम इसको रखेंगे। मैंने करते कि इसको कौन साथ देगा, नौकरी नहीं लगेगा, चाहे प्राइवेट जब तो अच्छे ही मैंने जैसे मैंने 20,000 का नौकरी लगेगा, चाहे जो फूल पति पटाया मिल जाएगा तो इसको सहारा हो जाएगा ना। झारखंड में ना मतलब 2 नंबर के चलते मैं मतलब झारखंड टॉपर निकाह हूँ। इतना अच्छा नंबर लाई पीजी में। जब मैं 9th में गई प्राइवेट स्कूल में गई तो वहाँ पे डायरेक्ट मुझसे बोला गया कि आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर मैं क्यों नहीं होगा एडमिशन? कि आपसे बच्चे लोग डरेंगे, मतलब ये मुझे नहीं बताया गया। फिर मेरे बगल की जो लड़की है उनका एडमिशन हो गया उसी समय। फिर मैं भी बोली तो वो आके मुझे बताई कि तुम्हारा ऐसे ऐसे बात है, मैम पूरा हल्ला की है। नमस्कार। कई कहानियां हैं जो हमें व्याकुल कर देती हैं। 2 साल की उम्र में किसी बच्ची आग से कोई बच्ची जल जाती है, 7वीं तक 8वीं तक पढ़ाई करती है। इसके बाद सरकार घोषणा करती है कि उसके पढ़ाई का, नौकरी का सारा खर्च सरकार उठाएगी, सर्जरी का भी खर्च उठाएगी। लेकिन इसके बाद मीडिया में चीज़ें छपती हैं, सभी लोग जानते हैं, खूब वाहवाही होती है। इसके बाद जब ऐन मौके पर काम होना होता है तो सरकारें मुकर जाती हैं और जिस आउटकम की तरफ लोग बढ़ रहे थे वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि घोषणाओं तक, वादों तक चीज़ें रह जाती हैं और जो उम्मीद की जाती है कि स्थितियाँ बदलेंगी वो बदल नहीं पाती। एक ऐसा ही उदाहरण हमारे साथ बैठी हैं, नाम ज्योति है। हम उन्हीं से उनकी कहानी जानने का प्रयास करेंगे। ज्योति जी, एक तो ये कब जला था आपका जो शरीर जल गया? 2 साल की थी तब सर, ये 2 साल की थी तो मतलब हाथ और मुंह दोनों मतलब बेकार जल गई थी। तो फिर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी तो उस समय तो कोई भेदभाव नहीं हुआ, अच्छे से 8 भी पढ़ ली वहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। 8 तक मैंने पढ़ाई आपके ना सामान्य चली? समाज बहुत अच्छे से नॉर्मल बच्चे। जब मैं 9th में गई प्राइवेट स्कूल में गई तो वहाँ पे डायरेक्ट मुझसे बोला गया कि आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर मैं क्यों नहीं होगा एडमिशन? कि आपसे बच्चे लोग डरेंगे, मतलब ये मुझे नहीं बताया गया। फिर मेरे बगल की जो लड़की है उनका एडमिशन हो गया उसी समय। फिर मैं भी बोली तो वो आके मुझे बताई कि तुम्हारा ऐसे ऐसे बात है, मैम पूरा हल्ला की है। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। तो फिर मैं गई तो मैं यानी कि 8वीं क्लास तक आप पढ़े, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन चूंकि वो स्कूल 8वीं तक ही था तो आप 9वीं में दूसरी स्कूल जाना चाहती थी और वहाँ जब एडमिशन के लिए गई तो कहा गया कि आपसे वो लोग बच्चे डरेंगे, इसीलिए आपकी पढ़ाई नहीं। इसीलिए फिर मेरी पढ़ाई रुक गई, नहीं हुई। 2 साल नहीं, पूरे 4 साल तक मैं 4 साल तक आप पढ़ ही नहीं पाए? 5 साल तक मैं पढ़ी ही नहीं पूरे, मतलब 2006 की मतलब 7 में मैं 8 पास कर ली थी और उसके बाद 5 साल तक फिर मैं बैठ गई। फिर ऐसे जैसे आप लोग कैसे मीडिया वगैरह जाते हैं तो फिर उन लोगों के पास मैंने बात बताई तो वो लोग फिर छापे। फिर 9th मतलब हर स्कूल के ऑफर आने लगे कि ठीक है आपका एडमिशन होगा, मेरे स्कूल में लीजिए, मेरे स्कूल। लेकिन मैं सोची कि मेरे को जिस स्कूल से निकाला गया है जलील के, मैं उसी स्कूल में जाऊँगी। तो फिर मेरा एडमिशन उसी स्कूल में हुआ। फिर एडमिशन हुआ भी? हाँ, फिर एक डॉक्टर अनंत सिन्हा देव कमल के, उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन किया कि अगर ये लड़की ऐसी है तो इनका मैं सर्जरी कर दूंगा फ्री का। तो फिर डॉक्टर ने खुद फ़ोन किया था आपको? हाँ, डॉक्टर ने कि हम आपकी सर्जरी करेंगे? मीडिया वालों को फ़ोन किया। फिर हमारे घर भी आए थे, हमारे घर के हालात भी देखे थे कि मतलब इनके फैमिली कुछ ज़्यादा ऐसी नहीं है। फिर आके मुझसे मिले भी, फिर वो बोले भी कि मैं इनका सर्जरी कर दूंगा। फिर वो अपने साथ ले भी गए मेरे को हॉस्पिटल में। मैं तो स्कूल में गई थी 2-3 महीने फिर पढ़ी, उसके बाद फिर सर्जरी स्टार्ट हो गई कि लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब पूरा रिकवर करने का समय आया तो फिर वो बदल गए कि नहीं मेरे को पैसा चाहिए 2.5 लाख रुपया। सरकार ने ये बोला वो बोला। फिर सरकार भी मेरे को बोली कि आप 10th ही पास कर लीजिए तो हम आपको जॉब दे देंगे। पहले तो वो सर्जरी वाली बात, यानी कि डॉक्टर अनंत सिन्हा आपके घर आए थे, हाँ। खुद लेके गए सर्जरी कराने के लिए। सर्जरी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, हुआ। 4 बार मेरी सर्जरी हो चुकी है। 4 बार सर्जरी हो चुकी है। अब सर्जरी और होना है। कितनी बार और होनी है सर्जरी? और सर बोले कि 2 बार लास्ट, 1 बार और आपका लास्ट होगा। एक बार सर्जरी आपकी और होनी है तो आपका चेहरा कुछ और बेहतर हो हाँ, जाएगा। इससे मतलब और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब वो क्या कह रहे हैं? बोले कब वो पैसे चाहिए, कब अब बताइए सब लास्ट पैसे मांग रहे हैं? 2.5 लाख। अब मैं कहाँ से लाऊं 2.5 लाख रुपया? चलिए, ये तो एक पहलू हुआ कि डॉक्टर खुद आए थे, इन्होंने कहा था कि इलाज कर देंगे, सर्जरी कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब पैसे मांग रहे हैं, मतलब हुआ लेकिन अब वो पैसे मांग रहे हैं जो अंतिम सर्जरी होना है। नौकरी के लिए क्या क्या कहा गया था? नौकरी के लिए सर फोन किया गया था कि ठीक है मैं इस लड़की को जॉब दे। किसने फोन किया था? बस सरकार नहीं वहाँ पे आई थी, मीडिया वाले। घोषणाएं हुई थी? घोषणाएं हुई थी, स्कूल तक वो लगाए थे, घोषणा किए थे। और मेरे घर में भी अबू सर मेरे को इतना समझ में नहीं आया ना कि मतलब मैं जॉब ही ले लूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, ये लड़की कम से कम 8 पास कर लेती, 9 मतलब मैट्रिक पास कर लेती है तो हम इनको जॉब दे देंगे। तो फिर मैं सोची कि मैट्रिक से अच्छा है कि मैं बीए ही कर लूँ, इससे अच्छा कुछ अच्छी जॉब मिल जाए। अब मुझे ये भी पूछा गया था कि आप क्या करना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, क्या जॉब करना चाहती है। तो मैं बोली कि मेरे को फोर्स में जानी, क्योंकि मैं हर लड़कियों की देखती थी। तो बोले कि ठीक है आप पढ़ाई कर लीजिए, हाइट भी आपका वगैरह वैसे ही है, तो मतलब पढ़ाई के बाद हम आपको उसमें ले लेंगे। कहाँ जाना चाहती थे आप? एयरफोर्स में? नहीं, फोर्स में जाना चाहती थी। कौन सी फोर्स? जैसे ये मतलब कि आर्मी वाले सब रहती है ना, बीएसएफ वाली सब, उसमें। तो बोले कि ठीक है आपकी तो जज्बा भी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी सोचती भी है, तो कोई बात नहीं हम आपको कर देंगे। लेकिन फिर जब पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर पता नहीं, अब बोलते ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो। अभी तक नौकरी नहीं मिली? नहीं, अभी तक नहीं मिली है। तो नौकरी की मांग को लेकर कहीं गए हैं किसी मंत्री से, किसी राजनेता से मिलने के? रघुदास के भी पास में गई थी, तो उन्होंने एक में लेटर उनको लिख के भी दी थी, मतलब जमा भी की थी। वो बोले कि ठीक है फॉर्म भरिए, फॉर्म निकालिए। तो उस वक्त मुझे ये नहीं कहा गया था आप फॉर्म भरिए, उन्होंने बस ये कहा था कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मार्कशीट हासिल कर लीजिए, उसके दम पर हम आपको जॉब देंगे। और अच्छे से भी पढ़ भी ली, मार्कशीट भी इतने अच्छे से निकाल ली। अगर यही बात रहती तो मेरे 8 साल पढ़ाई भी बताइए बीच में रुक गई थी, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई चालू की। तो खुद सरकार को सोचनी चाहिए ना कि इनकी पढ़ाई रुकी तो है। अभी घर में कौन कौन है आपके? अभी मैं हूँ, पापा है, 2 भाई है और 2 गाय है, और मम्मी पापा है, दीदी है। गाय भी है? हाँ 2 गाय। अब जीविका के तो गाय तो रखना पड़ेगा ना सर। जब मैंने परिवार पूछा तो आपने गाय को भी इंक्लूड किया, ये मुझे अच्छा गाय लगा। मेरी जान है सर, क्योंकि उसी को मैं ही खिलाती हूँ। अभी यहाँ पर बैठी हुई ना, लेकिन घर में कोई उसको नहीं खाने वाला। मैं यहाँ से जाऊँगी तभी उसको वहाँ खाना दूंगी। गाय बहुत प्रिय है हाँ, गाय मुझे बहुत प्रिय है सर। ये अच्छी बात है। खैर मैं पूछ रहा था कि अब चूंकि नौकरी के लिए आप बार बार सरकार के पास जा रही हैं और ये सर हो रही, अभी आप क्या कर रही हैं? कुछ काम कर रही हैं? नहीं सर, अभी मैं पीजी कर रही हूँ, फिर भी पीजी मेरी लास्ट में कंप्लीट हुई। कहाँ से पीजी कर रही हैं? डुरंडा कॉलेज से। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी डिपार्टमेंट। यस सर। तो अभी ये क्या सोचती हैं, फिर क्या करने वाली हैं? अभी तो मैं पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन मैं सोची सर जॉब ही कर लूँगी। हाँ, क्योंकि मैं सर को अब मैं मतलब फोर्स नहीं, प्राइवेट जॉब करने वाली? अब नहीं मिलेगी तो प्राइवेट जॉब ही करना पड़ेगा ना सर, या नहीं? इच्छा आपकी थी कि आप खासकर फोर्स में, बीएसएफ में जाएं? यस सर। हाँ, और अगर देखिए मैं भी कहीं क्या, एक मिनट, चाची हैं यहाँ पे, इनकी माँ है, कहिए क्या बोल रही हैं? मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो मैंने सरकारी नौकरी में फूलों पत्ती पटाने का, तो इसका वहाँ है ना नौकरी लेने के लिए, तो अपन कुछ मिल जाएगा तो अच्छे हैं। है कि सरकारी नौकरी मतलब कोई भी काम मिलना चाहिए, जो कि सरकार की घोषणा हुई थी और सरकार ने खुद कहा था, स्कूल तक आई, घर तक पहुंची और ये घोषणाएं हुई, तमाम मीडिया में खबरें छपी कि सरकार ज्योति जी को नौकरी देना चाहती है। इनसे पूछा भी गया और जब इन्होंने बताया कि मैं बीएसएफ में जाना चाहती हूँ तो लोग बहुत खुश भी हुए कि चलिए अच्छा जज्बा है, आपके अंदर जज्बा है, सच्ची सोच है। लेकिन ये सब चीज़ें धरी की धरी रह गई और उसके 3-4 साल, मुझे लगता है 9 साल के बाद, 10-11 साल बाद, यस सर 9-10 साल हो गए। इसके बावजूद वो सभी चीज़ें एक तरफ रहीं और ज्योति जी एक तरफ रहीं जिन्हें नौकरी नहीं मिल सकी। तो इसी ना नौकरी मिला ना इसका सर्जरी हुआ, इसका सोच बस अभी तक सोच ही रहा है, आगे तक नहीं अभी निकल पा रही है, वहीं आप तक। दीदी हैं ज्योति? हम इसका क्या दीदी। नाम है आपका? मेरा नाम आरती देवी। आप तो बचपन से इनके साथ रही? हाँ, बचपन से ही इसको देखे, 2 साल की थी तभी जल चुकी थी ये। जली कैसी थी ये? ये ठंडा का मौसम था और ये शॉल बांधी हुई थी, मम्मी मेरी इसकी शॉल बांधी थी और बाबू मेरा छोटा था, भाई एक छोटा था, इसको लेके खिला रही थी बाबू को, मेरे भाई को। तो ये पता नहीं खेलते खेलते चूल्हे के पास चल गई और इसका पूरा पकड़ लिया कपड़ा और ये बेहोश हो गई, चिल्ला भी नहीं पाई कि माँ तक आवाज़ जाए। बाहर में बाबू को खिला रही थी, क्या हुआ? आवाज़ सुनते सुनते मतलब ये बात घटना होते होते लोग आंखें नम हो जाती हैं आप लोगों की। मैं अभी चाची को देख रहा था। होगी सर, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, नहीं कि चलिए लड़की जात हूँ, तो मतलब हर किसी को टेंशन रहेगा ना घर में। जाते लड़का जाता हो, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा है कि आप बीएसएफ पे जाना चाहती हैं, अपने दम तक यहाँ तक पहुँचे। ये अलग बात है कि इनका जो सपना है बीएसएफ में जाने का, वो सरकारी घोषणाओं की वजह से रुका हुआ है। हाँ, क्या कह रही जब मेरी मम्मी इसको हॉस्पिटल में लेके गई तो अगल बगल के पेशेंट वाले बोल रहे थे कि लड़की जाती, इसको जिंदा करके क्या कीजिएगा आप। कितना आदमी तो बोला इसको पॉइजन का सुई दिलवा दीजिए, इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मेरी मम्मी बोली कि नहीं, ये जैसी भी रहेगी हम इसको रखेंगे, और पूरा दिन रात एक करके इसको जिला भी दी, इसको ज़िंदगी दे दी। सोचिए लड़की होके, एक लेडीज़ होके इसको संभाल ली है, नहीं तो ये पूरा ये था कि ये मर जाती तो ठीक रहता। लेकिन मेरी मम्मी बोली कि नहीं, हम हैं ना, इसकी हिम्मत के साथ इसको ज़िंदा रखी। सोची कि नहीं, जैसे जो खाएंगे वही इसको खिलाएंगे और रखेंगे हम। चाची के पास हम आएंगे, चाची इमोशनल हो जा रही हैं। क्या हुआ था उस दिन अस्पताल में? अस्पताल में अस्पताल में कोई नहीं बोला था कि लड़की जाती है, हाँ हाँ, दिला दो,
इसे जीने से क्या फ़ायदा है? हम कहें कि जीने से फ़ायदा कहाँ है? अपन जैसे रहेगी अपन हमारे मेरे पास रहेगी। बोले इसको हॉस्पिटल में लेके 15 दिन एक चाहिए नर्सिंग होम में रहे, फिर सदर में ले गए, मैंने अभी तक फिर सर्जरी कराए, मैंने लेके इसको हॉस्पिटल घूमते ही हैं। अभी थोड़ा दिन से शांति है, जिस मैंने बोल दिया कि पैसा लगेगा सर्जरी में, तो हम लोग शांत हो गए कि कहाँ से पैसा इतना आएगा। नहीं तो पहले तो हम तो इसको लेके हॉस्पिटल बराबर जाते थे इसको। भाई मेरा छोटा 10 दिन तो अभी मतलब इतना दिन हो गया, काफ़ी दिन अब तो उस हादसे में, अब क्या महसूस करती हैं? मैंने करते हैं कि इसको कौन साथ देगा, नौकरी नहीं लगेगा, चाहे प्राइवेट जब तो अच्छे ही मैंने जैसे मैंने 20,000 का नौकरी लगेगा, चाहे जो फूल पत्ती पटाए मिल जाएगा तो इसको सहारा हो जाएगा ना, कौन देखभाल करेगा। ताकि इसके बाद आज का डेट तो देख रही कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, तो वही चाहते हैं कि इसको कुछ सहारा मिल जाए। उम्मीदें, आकांक्षाएं और सपने जो सब कुछ हैं वो किस तरह टूट जाता है, क्योंकि घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती हैं सरकार से। और जो लोग सामने भी आए, खुद से भी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और ये स्थिति जो है उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन वो तमाम हाथ जो है वो ऐन मौके पर पीछे होते गए। और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि ज्योति अभी भी पीजी करने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, देखिए मैं लेके आई हूँ, सब चीज़ हासिल करने के बाद देखिए। भी बैठी हुई है कि हमको कहाँ से। देखिए मेरा ठीक है सर, देखिए ये फिर मेरा पीजी का भी देखिए सर, ये मेरा ये रांची यूनिवर्सिटी योगदा कॉलेज का है, फिर देखिए मैं पीजी कर रही है उसका है। हाँ, तो ये तमाम सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट जो है वो, मतलब झारखंड में ना, मतलब 2 नंबर के चलते मैं मतलब झारखंड टॉपर निकाह आई हूँ, इतना अच्छा नंबर लाई हूँ पीजी में। तो ये तमाम जो आप सुन रहे हैं ये दस्तावेज है, इस बात के प्रमाण है कि ज्योति में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि सरकारें और जो लोग सामने आए उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए। आज भी ज्योति को एक नौकरी की तलाश है और माँ चाहती हैं कि बीएसएफ बनने का सपना तो चलिए अधूरा रह गया, लेकिन कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए या कोई ऐसा जॉब मिल जाए जिससे ज्योति की ज़िंदगी फिर आगे मुसीबतों में ना कटे, कम से कम कुछ सहूलियत हो सके। इस कहानी को बाकी लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और जो हुक्मरान इसे देख रहे हैं, ज़रूरी है कि ज्योति के दर्द को, इनके संघर्ष को समझा जाए और साथ ही जो संभव हो सके, खासकर अगर सरकार ने कोई घोषणाएँ की थी तो उनका पूरा करने का समय है। इसी बात पे हम ख़त्म करते हैं। अपने साथी अमित के साथ मैं विवेक, नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in